दुर्गा सप्तशती का प्रथमो अध्याय। प्रथम रात हाथ में जल लेकर ओम प्रथम चरित्र वाणी से जपें वियोग तब पढ़कर जल छोड़ दें। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदात शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और सृग में वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली रूपी देवता के प्रसन्नार्थ प्रथम चरित्र के जप पाठ में विनियोग करने का विधान है। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त पद्म योनि ब्राह्मणी ने जिनकी स्तुति की थी उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में क्रमश खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध फेंक कर चलाया जाने वाला एक प्राचीन अस्त्र तथा भुसुंडी बंदूक मस्तक और शंख धारण करती है। वह तीनों नेत्रों से युक्त और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण कभी जीर्ण न होने वाले फल में नील मणि से सदृश उनके शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी तथा 10 पदों वाली सूर्य के पुत्र सर्वाणी जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है। वे उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया की कृपा से मैंने जैसे मनवांतर के स्वामी हुए हैं, मैं वही घटना करता हूँ। प्राचीन काल में सर्वोचित नामक मनवंतर में सुरभ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विंध्यस्वी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा के साथ युद्ध हुआ, यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे। फिर राजा शत्रुओं के पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक की ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले से अतिक्रत की गई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु जिस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरभ पर आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का हास्य हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग की मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन्हें उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना वाहन कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन में के भीतर चल दिए। उन वन में पहुंचकर राजा सुरभ को विप्रों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में उनके मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचार करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल गया। आश्रम में राजा के उपस्थिति होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतित करने लगे, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो गया है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं
या नहीं। मेरी हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चित ही अन्य राजाओं के आश्रित होने, मेरे धन व उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चित ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थीं। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम से निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? नहीं आई भैया अभी। हाँ देख लो, पूछ। ए किरण, देखो बउआ भैया आ रहे हैं। तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्य मनस्य से लग रहे हो। जो राजा इस प्रेम पूर्वक प्रसन्न को सुनकर वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से विच्युत कर दिया है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस प्रकार मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है, वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिस स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी मानता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दयी व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आधिपता की भावना पर परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में आगाध स्नेह तथा महत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बंधनों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है, वह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर ही भी मैं इस बात से रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उस आशय ले रहा हूँ जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का निस्तांत आभास है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूं?